हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह। इसको जितना स्टार मार्क करना है उतना कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए। ये मॉडर्न हिस्ट्री चाहे वो बिहार का हो या नेशनल का हो, ये सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, और ख़ास करके बीपीएससी एग्जाम के लिए तो आप इसको इतना इम्पोर्टेंट मान सकते हैं कि अगर इसको नहीं पढ़ के गए तो फिर हिस्ट्री में क्या पढ़ के गए, ऐसी बात हो जाती है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा एक एक लाइन को, एक एक टर्म को, फैक्ट को, जो भी मैं हाईलाइट करवाऊंगा, मार्क करवाऊंगा, उसको आप एकदम से दिमाग में फिट कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका 100%, मैं एक तरह से गारंटी दे सकता हूँ कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए आइए पक्का करते हैं, इस बार 67 बीपीएससी के लिए एक क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट वन तो आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। सिंस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ कॉर्नवालिस, तो देखिए यहाँ से आपको ये भी चला गया, पता चल गया कि परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा लाया गया था, कॉर्नवालिस के द्वारा। द ब्रिटिश रूलर्स पेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्पिंग लैंडलॉर्ड्स एंड कंडोनिंग द रिप्रेशंस ऑफ द पीजेंट्स। तो चलिए जो काम का रहेगा मैं वो बताते जाऊंगा। नेक्स्ट है, देयर वाज नो चेंज इन द एंटी फार्मर एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट इवन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये सत्याग्रह होने के बावजूद, 1857 में रिवोल्ट होने के बावजूद गवर्नमेंट का कोई ये जो फार्मर के प्रति था वो बदला नहीं, एटीट्यूड कुछ भी बदला नहीं। हेंस पीजेंट्स वेयर राइजिंग इन प्रोटेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम अगेंस्ट द ब्रिटिश। समय के साथ समय समय पे ये जो किसान थे उनका आंदोलन और प्रोटेस्ट चलते रहता था। लाइक बंगाल इंडिगो फार्मर स्ट्राइक, तो ध्यान रखिएगा बंगाल इंडिगो फार्मर स्ट्राइक कब हुआ था, तो 1860 में, 1860। डेक्कन राइट, ये कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 1875। ये पूछा गया है मोपला प्राइजिंग कहाँ हुआ था, मालाबार। तो क्वेश्चन बीपीएससी में पहले पूछा गया है कि मोपला प्राइजिंग कहाँ हुआ था, तो मालाबार। मालाबार यानी कि एक है मालवा, एक है मालाबार, कंफ्यूज नहीं होना है, ये केरला में होगा। और ये कब हुआ था, तो 1836 एंड 1896 में। इट्स मेथड अडॉप्टेड इन दिस प्रोटेस्ट आर वायलेंट एंड दिस प्रोटेस्ट वर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। वायलेंट था बट और ये ऑर्गेनाइज नहीं था। बट द चंपारण मूवमेंट वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज। ध्यान रखिएगा ये जितने भी रिवोल्ट हुए ये ऑर्गेनाइज नहीं था, इस वजह से ये फेल हो गया। बट क्या है, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण मूवमेंट की खास बात है, ये वेल ऑर्गेनाइज था, ध्यान रखिएगा, एंड नॉन वायलेंट था। सबसे बड़ी बात क्या था, ये नॉन वायलेंट था। नॉन वायलेंट मेथड वाज यूज्ड हियर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। वेल ऑर्गेनाइज था और नॉन वायलेंट था, ध्यान रखिएगा। इस तरह के लाइन पॉइंट्स आप मेंस में भी डाल सकते हैं। लाइक अदर्स पार्ट्स ऑफ इंडिया, द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट्स वाज आल्सो गोइंग on in Champaran. The European indigo planters used to oppress the peasants of the Champaran. चलिए अब देखिए आगे काम का आने वाला है डेटा। The European peasants had been facing the peasants to grow indigo on, देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी 65 या 66 में पूछा गया है कि कितने लैंड पे ये होता था, इसको तीन कठिया बोलते थे। तो ये होता है 3/20 ऑफ द लैंड, जिसको देखिए तीन कठिया हिंदी में, या थ्री कट्ठा आउट ऑफ 1 बीघा, यानी कि 20 में 3। फॉर ए लॉन्ग पीरियड 20 years और इवन 30 years, एंड वी आर फॉर्मली इंटाइटल्ड टू गेट ए प्राइस फॉर इट अकॉर्डिंग टू द सत्ताज और रिटर्न एग्रीमेंट। तो ये एक तरह से 20 से 30 सालों के लिए इस तरह का होता था, और ये सत्ता बोलते थे या रिटर्न एग्रीमेंट। It was calculated to promote the maximum interest of the planter at the cost of tenants. When, towards the end of the 19th century, German synthetic dyes replaced indigo. तो जैसे ही इंड होता है 19 अप्रोक्स इंड होने वाला रहता है 19th सेंचुरी, जर्मन सिंथेटिक डाइज रिप्लेस कर देता है किसको, इंडिगो को। The European planters demanded high rents and illegal dues from the peasants in order to maximize their profit before the peasant could shift to other crop.
और दिन पे दिन उनका क्या होता है, डिमांड बढ़ते जाता है ब्रिटिशर्स का। बिसाइड द पीजेंट्स वेयर फोर्स टू सेल द प्रोड्यूस एट प्राइस फिक्स्ड बाय यूरोपियन, और उनको मजबूर किया जाता है उन्हीं के द्वारा, यूरोपियन के द्वारा फिक्स प्राइस पे बेचने के लिए। बीइंग coerced for the converting their lands into the indigo field, extortion of the forced labor from the farmer, extremely misers payments and sometimes even no payments। बहुत बार होता था कि उनके द्वारा फोर्स किया जाता था, उनके द्वारा पैसा कभी दिया जाता था, कभी नहीं भी दिया जाता था। इन्फ्लिक्शन ऑफ हेवी फाइन्स फॉर फेल्योर टू ग्रो इंडिगो, और नहीं इंडिगो उत्पादन करने के लिए उन पे फाइन भी लगाया जाता था। were some of the notorious features of this oppressive and grinding system। तो ये सब एक कारण था। देखिए बहुत ऐसे ही कोई रिवोल्ट नहीं हो जाता है, काफी सप्रेस किया गया था। Their occasional protest and cries for the protection against the exploitation and harsh treatment of the peasants fell on deaf ears, but at last Rajkumar Shukla, a leader of Champaran farmers, managed to bring Gandhiji into चंपारण। देखिए तो एक एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा था। तो अंततः क्या हुआ कि जो राजकुमार शुक्ला थे वो जो चंपारण के लीडर थे, वो फार्मर को, ये गांधी जी को लाने में किसी तरह सक्सेसफुल होते हैं। तो राजकुमार शुक्ला वेंट टू लखनऊ, वो क्या करते हैं गांधी जी को लाने के लिए, देखिए लखनऊ जाते हैं, लखनऊ सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कांग्रेस का इन दिसंबर 1960। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कौन लीडर थे। तो राजकुमार शुक्ला किस सेशन में भाग लेते हैं, तो ये 1916 का सेशन में, जो कि लखनऊ में हुआ था कांग्रेस का। देयर ही मेट गांधी जी, वही मिलते हैं गांधी जी से, एंड प्लेस द ग्रीवांसेस ऑफ फार्मर ऑफ द चंपारण बिफोर हिम। एक तरह से वो ब्रीफ करते हैं कि किस तरह से अत्याचार हो रहा है किसानों पे। नेक्स्ट है आपका इसमें ब्रज किशोर प्रसाद, द वेटरन पैट्रियट ऑफ बिहार, मूव्ड ए रेजोल्यूशन the desirability of the appointing a mixed committee of the official and non-official to inquire to agrarian trouble and strains relation between the indigo rights and European planters, and to suggest the remedies। therefore the resolution was passed। तो देखिए इनके द्वारा एक रेजोल्यूशन लाया जाता है ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा। इसमें क्या बोला जाता है, जिसमें देखिए ये कौन रहते हैं, वेटरन पैट्रियट ऑफ बिहार है। इसमें कुछ लोग जो है ऑफिशियल और कुछ लोग नॉन ऑफिशियल रहता है। ये इंक्वायरी करेंगे कि किस तरह से क्या हो रहा है, वही जो किसानों के खिलाफ सप्रेशन और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इस तरह का रिजोल्यूशन ये पास हो जाता है। ही अर्ज्ड गांधी टू विजिट चंपारण, ही यानी कि राजकुमार शुक्ला, विटनेस एंड मिजररीज ऑफ राइट, वो मतलब उनको बोलते हैं, एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि आकर देखने के लिए कि किस तरह से किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। गांधी जी प्रॉमिस टू विजिट चंपारण द फॉलोइंग मार्च और अप्रैल। तो गांधी जी प्रॉमिस करते हैं अब मार्च और अप्रैल में आने के लिए। ही मेट महात्मा गांधी एट कलकत्ता एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम कलकत्ता 9 अप्रैल। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब चंपारण आ रहे थे तो कहाँ पे गांधी जी से मिलते हैं, कलकत्ता में। और वो डेट क्या रहता है, 9 अप्रैल 1917, जब वो वहां से चंपारण आने के लिए चलते हैं। तो 9 अप्रैल 1917 एंड रीच पटना एट द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह यानी कि 10 अप्रैल को पटना पहुंचते हैं। फ्रॉम देयर दे प्रोसीडेड टू चंपारण भाया मुजफ्फरपुर। पटना आते हैं, पटना से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से फिर चंपारण। तो अब देखिए, अब ये जो है आप इसको एकदम मार्क कर लीजिए, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे ज्यादा पूछा गया है वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखिए अब है आपका महात्मा गांधी केम टू चंपारण एंड विजिटेड मोतिहारी, बेतिया एंड सेवरल रूरल एरियाज। तो महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, मोतिहारी जाते हैं, बेतिया जाते हैं, और बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में जाते हैं। ही वॉज असिस्टेड इन हिज इंक्वायरी कैंपेन बाय राजेंद्र प्रसाद, देन ए फ्लरिस्ट लॉयर एट पटना हाई कोर्ट, जेबी कृपलानी, देन लेक्चरर इन द लंगट सिंह कॉलेज एट मुजफ्फरपुर, एंड सेवरल अदर बिहार लॉयर्स एंड पेट्रियट्स amongst whom ब्रज किशोर प्रसाद वाज important। तो ये सब नाम को आप ध्यान से देख लीजिएगा। When the district authorities imposed section 144 of the CRPC on गांधी जी and asked him to leave चंपारण। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, उस क्षेत्र पे वो 144 लगा देता है
और गांधी जी को बोला जाता है कि आप चंपारण से चले जाइए। ही फर्मली रिफ्यूज टू डू सो एंड वाज रेडी टू गो टू प्रिजन एंड ब्रेकिंग द लॉ। तो गांधी जी मना कर देते हैं और जेल जाने के लिए तैयार होते हैं। दस ही डिमोन्स्ट्रेटेड द सत्याग्रही स्पिरिट टू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो यहीं से एक सत्याग्रही उनका मतलब एक अपना रूप दिखाते हैं। दिस पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस ऑफ एन अनजस्ट ऑर्डर वाज नोबल मेथड एट दैट टाइम। तो काफी एक तरह से पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस ऑफ जो था वो काफी कारगर था उस समय। ऑन द अदर हैंड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, the case against Gandhi was withdrawn. At the invitation of the lieutenant, the government appointed a committee to look into the matter of the nominated Gandhi ji as a member. एक कमेटी बना दिया जाता है जिसमें गांधी जी को भी मेंबर बनाया जाता है। An elaborate fact-finding program was started, and then terrible tale of the exploitation of the peasants was revealed. Over 8,000 peasants recorded their evidence. तो उस कमेटी के सामने 8,000 किसानों के द्वारा एविडेंस दिया जाता है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है गांधी जी के बिहार में आने से। तो गांधी जी वाज एबल टू कन्विंस द अथॉरिटी दैट तीन कठिया सिस्टम शुड बी एबोलिश्ड एंड दैट द peasants शुड बी compensated for the illegal dues extracted from them। तो देखिए एक तो मतलब ऐसा कि एक समाप्त होना चाहिए तीन कठिया सिस्टम, और साथ में जो अ, उन पे बहुत सारा इलीगल ड्यूज जो थोप दिया गया है, मतलब उधारी थोप दिया गया है, उसको इसी तरह कंपनसेट किया जाए, मतलब कि उनको ऋण माफ किया जाए। As a compromise with the planters, he agreed that only 25% of the money taken should be compensated। तो कंपनसेशन के तौर पे सिर्फ 25% उनसे लिया जाएगा, ऐसा होता है। इवेंचुअली द गवर्नमेंट पास द चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। 1980 यानी कि 1918 में चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट पास हुआ था, डूइंग अवे विद द इकोनॉमिक इनजस्टिस perpetrated upon the peasants। Champaran has a unique importance in the history of Indian freedom struggle। It was here the Mahatma Gandhi made for the first time on the Indian soil a bold and successful experiment of new weapon सत्याग्रह। तो देखिए ये पूछा जाता है सत्याग्रह का यूज गांधी जी कहाँ किए थे, तो एक वेपन के तौर पे और अहिंसा। तो इसको सत्याग्रह अहिंसा दोनों ध्यान में रखिएगा। In action with he had forged abroad in South Africa। It was a unique method of social dynamics। It was based on what he loved to call soul force, developed through the service and sacrifice with the truth and non-violence as their seat anchor। It was aimed at cutting all human ills, the awakening and salvation of the downtrodden masses, the eradication of economic inequalities, and to purification of society। So the Champaran Satyagraha is considered to be the टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। तो देख लीजिए इस प्रकार जो चंपारण सत्याग्रह रहता है वो टर्निंग पॉइंट साबित होता है जो फ्रीडम स्ट्रगल रहता है इंडिया का, उसमें इट हैज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन द प्रिपेयरिंग अ कंट्री फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट लाइक एंटी रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में 20-22 में हुआ था। तो आगे देख लीजिए इसमें इन चंपारण गांधी जी हैड शोड दैट it had identified himself with the rural masses। Mahatma Gandhi mission in Champaran was also marked by the inauguration of the welfare work for the rural folk who had been suffering from the grievous social maladies। Two of these were very important: pathetic ignorance and careless living under the unhygienic and insanitary condition। Gandhiji was convinced that work of permanent nature was impossible without proper village education। तो उनको ये सब चीज महसूस हुआ, वही सब है कहानी। देखते जाइए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा मैं मार्क कर दूंगा। फॉर दिस ही अनवांटेड टीचर्स ऑफ द राइट टाइप ऑन गांधी जी अपील फॉर वॉलंटरी टीचर। एजुकेशन का खस्ता हालत था तो गांधी जी अपील किया, उन्हीं के अपील पे वॉलंटरी टीचर्स। ए बैच ऑफ एक्सपीरियंस सोशल वर्कर केम टू बिहार फ्रॉम बॉम्बे और कर्नाटक। तो देखिए ये तीन जगह से टीचर्स वॉलंटियर्स भेजा गया, कहाँ कहाँ से, बॉम्बे से, कर्नाटक से और महाराष्ट्र से। सेवरल स्कूल्स वेयर स्टार्टेड इन डिफरेंट प्लेस लाइक भितिहरवा, परहरवा एंड मधुबनी। ये सब जगहों पे स्कूल स्टार्ट किया गया। वीविंग वाज इंट्रोड्यूस एट द बरहरवा स्कूल
Under the guidance of the servants of Indian society, medical relief was started. Volunteers inspired the village folk to give up their old apathy and dirty habits. Some of the most patriotic leaders enlisted in the peaceful आर्मी ऑफ गांधी जी वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह फर्स्ट, और ये कौन थे, तो ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो देखिए ये ऐसे लगता है कितना ही कुछ होगा कि चंपारण सत्याग्रह ये, इसमें आप अगर ध्यान से देखिए तो आपको कुछ ये टाइम पीरियड और ये नाम और कुछ ये जैसे 3/20 था, 3 कठिया कितना, ये दम डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा गया था। आपको लग रहा होगा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो देखिए ये कितना आसान है, अगर इसको आप अच्छे से एक या दो बार देखेंगे, गांधी जी को द्वारा बुलाया गया था, ये राजकुमार शुक्ला। फिर गांधी जी कब आए थे, कहाँ गए थे, तो फिर आपका यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट कितना परसेंट ऋण देने के लिए एग्री हुआ था। फिर ये चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट का पास हुआ था तो 1918। तो यही सब आपको ध्यान में रखना है, यही सब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये सेशन भी कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब इसके बाद जो आने वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट पढ़ेंगे। फिर उसके बाद खिलाफत, एक एक करके हम लोग एग्जाम से बिल्कुल एग्जाम आने से पहले बिल्कुल मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सेशन से जुड़े रहेंगे। आने वाले टाइम में स्वराज पार्टी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिर कांग्रेस भी पढ़ लेंगे। फिर आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कांग्रेस सेशन हुआ बिहार में, उस पटना के अलावे, फिर आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसमें फिर जयप्रकाश जी का रोल, जयप्रकाश नारायण जी का रोल, फिर किस तरह से कैबिनेट मिशन का क्या प्रभाव रहा, और उसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो आप बिल्कुल सेशन से बने रहिए, जुड़े रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में मैं जैसे ही मॉडर्न कंप्लीट होगा तो मैं एक जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडर्न बिहार हिस्ट्री का जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे आपको एंशिएंट में दिया गया और मिडिएबल में दिया गया, बिल्कुल इसमें भी मैं लेकर आऊँगा, जिसको कि ये पूरा आप एक-एक देख लीजिए, उसके बाद उस सेशन को देखिएगा, आपको बिल्कुल एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, पूरा आपका कवर हो जाएगा। और चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत ही जल्द करंट अफेयर्स का एक मैराथन सेशन मिलेगा, जिससे आपका 30 क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन तो उसको आपको बहुत सारे रहेंगे इसमें, उस सेशन में, तो उस सेशन को आप कवर कीजिएगा, तो उससे आपका जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट करंट से। उसके अलावा फॉरेस्ट रिपोर्ट, बजट मैं प्रयास करूंगा, जैसे ही समय मिलेगा मैं उस सारे सेशन को ले आऊँ एग्जाम से पहले। तो नेक्स्ट आपका ये जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है या उससे पहले भी मैं कोशिश करूंगा करेंट्स का सेशन लेके आ जाऊं। तो चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए।